आज हम आपको बद्रीनाथ धाम की संपूर्ण कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए, भारत की देवभूमि उत्तराखंड में गढ़वाल शहर में भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर बद्रीनाथ धाम अवस्थित है, जिसका निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था। इस तीर्थ स्थान पर भारत के कोने कोने से तीर्थ यात्रा के लिए लोग आते हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसका मुख्य द्वार का मुख नदी की तरफ है। धार्मिक आस्था का प्रतीक ये धाम वर्ष में 6 माह बंद एवं 6 माह खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों में भयंकर बर्फबारी की वजह से पहाड़ी रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं और वहां से आना जाना कट जाता है। ये जगह केवल धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं बल्कि सैलानियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। बद्रीनाथ का ये प्रसिद्ध मंदिर नर और नारायण नामक 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है, जिसे बद्रीनारायण के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 3150 मीटर ऊंचाई पर स्थित है एवं यह मंदिर करीब 15 मीटर ऊंचा है। इसके सबसे ऊपर 3 स्वर्ण कलश रखे हैं। इस मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। इस मंदिर की सुंदरता एवं भव्यता देखने योग्य है। मुख्य मंदिर में दुर्भाग्य प्रथम भाग में गरुड़ हनुमान जी और माता लक्ष्मी जी की मंदिर है, जो प्रांगण में चारों ओर फैले हैं। दूसरे भाग में श्री बद्री नारायण दास भगवान विष्णु की काले पत्थर की बनी मूर्ति विद्यमान है। ये प्रतिमा एक चतुर्भुजी प्रतिमा है। एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र लिए तथा अन्य दोनों हाथ योगासन मुद्रा में लिए हुए हैं। बद्रीनाथ धाम का इतिहास। बद्रीनारायण या बद्रीनाथ धाम मंदिर का इतिहास धार्मिक पौराणिक लोक कथाओं पर आधारित है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर भगवान विष्णु का यह मंदिर बद्रीनाथ टेम्पल का इतिहास 8वीं-9वीं सदी पुराना है। इसका निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने 9वीं सदी में किया था। आदि शंकराचार्य जी एक असाधारण विद्वान भारतीय धर्मशास्त्री हुए थे, जिन्होंने 14 साल की छोटी उम्र में संन्यास ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया था। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को वर्तमान मंदिर में स्थानांतरित कर दिया था। सन 1803 में आए हिमालय के भूकंप के बाद मंदिर को काफी नुकसान हुआ और जयपुर के राजा द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ टेम्पल भारत के 5 पवित्र स्थानों पुण्य क्षेत्रों में से एक है, जहां हिंदू अपने पूर्वजों को अर्पण करते हैं। इस प्राचीन धाम का उल्लेख भारत के कई प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, महाभारत और विष्णु पुराण में भी मिलता है। बद्रीनाथ धाम की उत्पत्ति के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित है। बद्रीनारायण या बद्रीनाथ की पौराणिक कहानी कथाएं इस प्रकार है। बद्रीनाथ की कहानी कथा। कई वर्षों पहले जहां आज ये बद्रीनाथ धाम अवस्थित है, इसी जगह पर चीन के लोगों ने आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमणकारी घटना में उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा को नारद कुंड तालाब में फिकवा दिया था। इसके कई सालों बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म विकसित हुआ। आज भी बद्रीनाथ मंदिर को देखने पर बौद्ध मठ जैसा प्रतीत होता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि यह मंदिर इससे पहले एक बौद्ध मठ हुआ था। इसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म को यहाँ से निष्कासित कर दिया और भगवान बद्रीनारायण विष्णु की प्रतिमा का नारद कुंड से निकलवाकर इस भव्य मंदिर की स्थापना की थी। बद्रीनाथ का इतिहास। बद्रीनाथ की कहानी कथाएं। बद्रीनाथ का इतिहास। पौराणिक मान्यता व प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बद्रीनाथ धाम मंदिर को अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे स्कंद पुराण में इसे मुक्तिप्रदा कहा गया है, जो कि बताता है कि सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्तिप्रदा कहा जाता था। त्रेता युग काल में इस मंदिर को योगसिद्धि नाम था। इसी प्रकार द्वापर युग में इसे मणिभद्र के नाम से जाना जाता था, जबकि कलयुग यानी वर्तमान में इसे बद्रीनाथ धाम से जाना जाता है। बद्रीनारायण बद्रीनाथ की कहानी। एक बार भगवान विष्णु इस प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जगह का भ्रमण कर रहे थे। भगवान विष्णु को यह जगह अत्यंत सुंदर लगी और यहीं पर योग ध्यान करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। इसी दौरान भगवान शिव और माता पार्वती इसी स्थान से गुजर रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने अपना बाल्य रूप धारण किया और रोने लगे। रोते हुए बच्चे को देखकर माता पार्वती बच्चे के पास आती है और उस बच्चे को मनाने की कोशिश करती है। माता पार्वती उस बच्चे यानी भगवान विष्णु, जो बच्चे का रूप धारण किए हुए है, पूछती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि मुझे इस जगह पर ध्यान साधना करने के लिए उपयुक्त जगह चाहिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने उसको यह मनोकामना पूरी करते हुए ये भूमि भगवान बद्रीनारायण यानी विष्णु को दे दी। उसके बाद ऐसा मन जाता है कि कई सालों की तपस्या के बाद यहाँ स्वतः ही भगवान की मूर्ति उजागर हुई। 3. बद्रीनाथ स्टोरी इन हिंदी। इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा? इसके पीछे की पौराणिक कथा इस प्रकार है। बद्रीनाथ स्टोरी इन हिंदी। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए क्षीरसागर गए। वहां नारद मुनि ने देखा कि माता लक्ष्मी अपने पतिदेव भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। ये देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान विष्णु से इस बारे पूछा तो भगवान विष्णु को यह अच्छा नहीं लगा
और क्रोधित होकर योग साधना में लीन हो गए। सर्दी का मौसम था तो बाहर बहुत बर्फबारी हो रही थी, लेकिन भगवान विष्णु घोर तपस्या में लीन थे। उनका आधा शरीर बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका था। तब माता लक्ष्मी के हृदय में अपने पतिदेव विष्णु के प्रति करुणा जाग जाती है। वह बेर बद्री वृक्ष का रूप धारण कर भगवान विष्णु जहां तपस्या कर रहे होते हैं वह उनके पास वृक्ष के रूप में वह भी तपस्या करने लग जाती है और सर्दी, तेज धूप और बारिश से उनकी रक्षा करती है। जब भगवान विष्णु की योग साधना तपस्या समाप्त हो जाती है तब उन्हें लक्ष्मी जी द्वारा की तपस्या का पता चलता है कि कैसे लक्ष्मी जी ने तेज धूप, सर्दी और बारिश में भी बेर बद्री वृक्ष का रूप धारण कर रक्षा की और मेरे साथ साथ तपस्या की। ये जानकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से अति प्रसन्न हुए। तब से भगवान विष्णु को बद्री जोरनाथ यानी लक्ष्मी जी के नाथ पति के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ धाम की कथा। एक अन्य लोककथा प्रचलित है कि धर्म के दो वंशज हुए, एक का नाम नर था तथा दूसरे का नाम नारायण था। नर और नारायण दोनों भाइयों ने धर्म को फैलाने के लिए घोर तपस्या करी। उन्होंने नया आश्रम बनाने की खोज में 4 अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया। ये 4 स्थान निम्न थे: वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री। लेकिन उनको अलकनंदा नदी के तट पर गर्म पानी का चश्मा और ठंडा पानी का चश्मा तालाब उपयुक्त स्थान लगा। उस स्थान को उन्होंने बद्री विशाल कहा। आज ये 5 बद्री पंच बद्री के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा 2 और बद्री है, जिन्हें मिलाकर कुल 7 बद्री होते हैं। इसने सप्त बद्री भी कहा जाता है। नर और नारायण दोनों पहाड़ी के रूप में आज भी विद्यमान है, जिनकी तलहटी में भगवान विष्णु का बद्रीनाथ धाम स्थित है। ऐसा भी माना जाता है कि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना इसी स्थान पर की थी। नर और नारायण पुनर्जन्म में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्मे थे। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान यहीं पर किया था। इस कारण आज भी यहाँ श्रद्धालुओं द्वारा अपने पितरों को पिंडदान करना पुण्य माना जाता है। बद्रीनाथ का इतिहास तारांकन। बद्रीनाथ धाम की कथा। एक अन्य लोक कथा के अनुसार यहाँ आदि शंकराचार्य जी ने परमार शासक राजा कनकपाल की मदद से बौद्ध धर्म के प्रचारकों को निष्कासित कर दिया, जिसके कई सालों बाद कनकपाल और उस राज्य के उत्तराधिकारियों ने इस मंदिर का शासन प्रबंध संभाला। राजाओं ने यहाँ मंदिर के आसपास कई गांव बसाए तथा तीर्थ यात्रियों के लिए रहने ठहरने और खाने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाए। कालांतर में परमार शासकों ने बद्रीनाथ को बोलांद बद्रीनाथ नाम दिया, अर्थात बोलने वाले बद्रीनाथ। ये परंपरा 19वीं सदी तक चलती रही। ऐसी भी मान्यता है कि 16वीं सदी में गढ़वाल के राजाओं ने बद्रीनाथ की प्रतिमा को गुफा से निकलवाकर मंदिर में स्थापना करवाई। मंदिर का निर्माण पूरा हो जाने पर अहिल्याबाई इंदौर की महारानी ने मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाई थी। बद्रीनाथ धाम जाने का महत्व। बद्रीनाथ धाम मंदिर एक प्राचीन पवित्र मंदिर है जिसका संबंध वैदिक काल से है। यह मंदिर वैष्णव समुदाय के लिए 108 दिव्य देशम यानी तीर्थ या पवित्र स्थान में से एक है, जहां वे अपने पूर्वजों अथवा पितरों के लिए अनुष्ठान करते हैं। भगवान विष्णु की हजारों वर्षों से यहाँ ध्यान करने की मान्यता इस स्थान को देश के सबसे पवित्र स्थलों में से एक में बना देती है। पीठासीन देवता को कई हिंदुओं द्वारा एक स्वयंभू मूर्ति माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तगण अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि, धन, धर्मी जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, दीर्घायु और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए भगवान बद्रीनारायण विष्णु की पूजा करते हैं। मंदिर परिसर में 3 खंड भाग हैं: गर्भगृह, दर्शन मंडप, पूजा हॉल और सभा मंडप। गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण, कुबेर, धन के देवता, ऋषि नारद, उद्धव विद्यमान है। मंदिर में दिव्य जुड़वां नर और नारायण भी हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि निम्नलिखित राशियों वाले लोगों को, धनु, सिंह और मेष राशि वाले लोगों को जीवन में एक बार इस पवित्र स्थान की यात्रा करनी चाहिए। यह मंदिर उन पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है जहां हिंदू अपने पूर्वजों को बलि चढ़ाने जाते हैं। माना जाता है कि अलकनंदा नदी में पवित्र स्नान करने और बद्रीनाथ की पूजा करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। ये भी मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले भक्तों को तप्त कुंड में पवित्र स्नान करना पुण्य का काम बन जाता है। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापत्य शैली। बद्रीनाथ मंदिर स्थापत्य कला की पारंपरिक उत्तर भारतीय शैली में बना हुआ है। मंदिर पूर्ण रूप से निर्माण पत्थरों से किया गया है, जिसमें कई नक्काशी वाली दीवारें, झरोखे और स्तंभ हैं। यह मंदिर अलकनंदा नदी से करीब 50 मीटर ऊंचाई पर बना है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार लंबा धनुषाकार है। इसका मुख अलकनंदा नदी की ओर है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही सभा मंडप, हॉल जहां भक्त इकट्ठा होते हैं, आता है। जो दर्शन मंडप वह स्थान जहां से मूर्ति की पूजा की जाती है और अंत में गर्भगृह की ओर जाता है। गर्भगृह की छत 15 मीटर की ऊंचाई पर एक शंक्वाकार शिखर के रूप में है, जिसके शीर्ष पर एक सोने का पानी चढ़ा हुआ है। बद्रीनारायण की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा प्रत्येक हाथ में एक शंख और चक्र के साथ है। अन्य 2 भुजाएं विष्णु की गोद में टिकी हुई हैं।
जो ध्यान करते हुए पद्मासन मुद्रा में हैं। इस मूर्ति के पास उनकी पत्नी लक्ष्मी जी की एवं नारद मुनि की प्रतिमा है। एक तरफ कुबेर और दूसरी तरफ नर नारायण और उद्धव के साथ मंदिर गरुड़ और नवदुर्गा भी मौजूद हैं। बद्रीनाथ धाम में लगने वाले प्रमुख मेले व त्योहार। यहाँ लगने वाला प्रमुख मेला है माता मूर्ति का मेला। ये बद्रीनाथ धाम मंदिर में आयोजित होने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ऐसी मान्यता है कि ये पृथ्वी पर गंगा नदी के अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ की मां ने पृथ्वी के कल्याण के लिए गंगा नदी को 12 धाराओं में विभाजित किया। जिस स्थान पर गंगा बहती थी वह पवित्र बद्रीनाथ मंदिर बन गया। बद्री केदार त्योहार जून माह में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों मंदिरों में मनाया जाता है। 8 दिन चलने वाले इस त्योहार में देश विदेश से कलाकार प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। अनुष्ठान के दौरान वैदिक शास्त्रों जैसे अष्टोत्रम और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आवश्यक माना जाता है। ये धाम भक्तों के लिए हर साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान सर्दी के मौसम में बंद रहता है। अखंड ज्योति के नाम से जाना जाने वाला एक घी का दिया मंदिर के गर्भगृह में जलाया जाता है, जो 6 महीने तक चलता है। 6 माह बाद अप्रैल के दौरान वसंत पंचमी पर मंदिर को फिर से भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। इस दिन भक्तगण अखंड ज्योति के दर्शन करने के लिए आते हैं। कैसे पहुंचे बद्रीनाथ धाम यात्रा। कई सालों पहले यहाँ की यात्रा करना बेहद मुश्किल होता था, लेकिन वर्तमान में सड़कें और अन्य सुविधाओं से यहाँ की यात्रा कम समय में आसानी से की जा सकती है। सड़क मार्ग से बाई रोड उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, चमोली आदि से बद्रीनाथ के लिए बसें और टैक्सियां या स्वयं के वाहन से बद्रीनाथ आसानी से पहुंचा जा सकता है। 1. बद्रीनाथ कहाँ स्थित है। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के दाएं तट पर, जहां अलकनंदा और ऋषिगंगा का संगम होता है, पर स्थित है। 2. बद्रीनाथ किस राज्य में है। उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम बद्रीनाथ टेम्पल अवस्थित है। 3. बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा नदी के दाहिने तट पर बसा है भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम। 4. हरिद्वार से बद्रीनाथ का किराया क्या है। 5. पहले कहा जाए बद्रीनाथ या केदारनाथ। ऐसा माना जाता है कि पहले केदारनाथ जी यानी भगवान शिव जी के दर्शन किए जाने चाहिए, उसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को ये भूमि प्रदान की थी। इस आर्टिकल में आपने बद्रीनाथ टेम्पल हिस्ट्री इन हिंदी लैंग्वेज, बद्रीनाथ मंदिर के बारे एवं बद्रीनाथ की कहानी कथाएं आदि कई जानकारियां प्राप्त की। आशा करता हूं कि यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। आप हमारे अन्य आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। यदि आप बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले हैं या आप बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपकी यात्रा शुभ हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।